नमस्कार दोस्तों, रोमा यादव बात कर रहे हैं। आज का ये वीडियो उन लोगों के ऊपर होने वाला है जो सब कुछ समय, नियति, भाग्य भरोसे ना छोड़ के बैठे हुए हैं। क्योंकि यहाँ सच में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे अगर पूछा जाए कि लाइफ में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, करना क्या चाहते हैं, तो उनका जवाब कुछ ऐसा होता है कि अब इंसान के हाथ में क्या ही है, सारी चीजें तो ऊपर वाले के हाथ में है। क्योंकि यहाँ इंसान कितना ही हाथ पैर मार ले, होगा वही जो राम रचि राखे, है ना। होने वाला वही है जो भगवान ने रच कर रखा है। आई मीन आए हाय इतने खूबसूरत स्टेटमेंट देते हैं ना ऐसे लोग कि क्षण मात्र के लिए तो हमें खुद पर ऐसा सेल्फ डाउट होने लगता है कि क्या हमको भी बैठ जाना चाहिए क्या भाग्य भरोसे, हम तो झूठ मूठ का लगे पड़े हैं कहीं। अब ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कितनी वाहियात बात है ये कि कुछ ना करते हुए भाग्य भरोसे बैठे रहना कि सब कुछ पहले से ही तय है, भगवान जो चाहेंगे वही होगा, बिल्कुल बेसलेस है ना। क्योंकि भगवान एंड भाग्य जैसी चीज ना सिर्फ आत्म संतुष्टि के लिए बनाया गया है। क्योंकि अगर करीब से देखा जाए तो रियलिटी में इन सारी चीजों का असर इंसानी लाइफ में होता ही नहीं है। अब एक समय ऐसा रहा होगा जब देव एंड दानव रहे होंगे, उनके पास दिव्य शक्तियां हुआ करती होंगी, है ना, वो ऐसे वरदान बांटते फिर रहे होंगे। बट आज का ये दौर बहुत अलग है। अगर इंसान ये सोचकर चले कि वो अपने अंदर सिर्फ भक्ति एंड भाव रखे एंड इसके अलावा वो कुछ ना करे कि सारी चीजें ऊपर वाले के हाथ में है, तो यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि इस डिफरेंस को सबसे पहले समझिए कि भाग्य भरोसे बैठे रहना एंड कुछ करते रहना हमको कौन सा फील्ड आगे ले जाने में सक्षम होगा। अब यहाँ चीजों को अगर हम बहुत ही करीब से समझना स्टार्ट करें ना, तो भाग्य, नियति, भगवान जैसी चीजों को हम अपने अंदर आशा के रूप में लेके बैठे हुए रहते हैं कि अगर हम किसी भी फील्ड में हार जाएं या फिर बुरी तरह से हर जगह से हमें सिर्फ असफलता हाथ लग रही है, तो खुद को सेटिस्फाई करने के लिए नियति, समय, भगवान, है ना, भाग्य, इन सारी चीजों का सहारा लेना कहीं ना कहीं हमारे अंदर सेटिस्फेक्शन को जन्म देता है कि हमको संतुष्टि है कि हम हार गए हैं तो शायद भगवान सारी चीजें ठीक कर दे। एक आस लगाना इस क्षेत्र में हमारे अंदर दिखता है। बट यहाँ इस चीज पे हमें ध्यान देना चाहिए कि भगवान के हर उपदेश में भी यही लिखा हुआ है कि कर्म को ही पूजा जाता है ना। व्यर्थ बैठे रहना या आस लगाए रहना बिना कुछ किए हमें ना पतन की ओर लेकर जाएगा। क्योंकि निरंतर किया गया कार्य ही हमें फल देता है एंड हम वो कार्य अच्छाई के क्षेत्र में करें या बुराई के क्षेत्र में करें, मिलने वाला हमें उसका ही फल है ना। क्योंकि एक कहावत कहा जाता है कि कर्म फल भोगना ही पड़ता है, कंपलसरी है। तो बिना कुछ किए तो भगवान भी ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे कि कुछ कर नहीं रहा है, सिर्फ मांग रहा है, तो किस क्षेत्र का फल इसको दिया जाए, है कि नहीं। तो एक चीज की भाग्य भरोसे बैठे रहने से ज्यादा बेनिफिशियल होता है कुछ करते रहना। पूरा दिन भक्ति भाव करके ये सोचना कि सब कुछ मिल जाए बिल्कुल बेसलेस स्टेटमेंट है। इसीलिए कुछ करते रहना एंड साथ साथ स्पिरिचुअलिटी को भी समझना ये लाइफ के लिए बेनिफिशियल है। शायद हमें आगे ले जाने में अपना सहयोग दिखाए तो कर्म करना है, क्योंकि कर्म ही पूजा है एंड कर्म ही फल है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आज का ये वीडियो उन लोगों पर था जो ये सोचकर चलते थे कि सारी चीजें ऊपर वाले के हाथ में होती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।